जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ एक सत्संग जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। संगत जी, सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है और संगत जी ऊपर राइट साइड में भी आपको जो है नंबर मिल जाएगा जहां जाके आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी शुरू करते हैं आंटी जी के सत्संग को। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा है। संगत जी, हम जॉइंट परिवार में रहते हैं। सास ससुर जेठ जेठानी देवर और नंद, एक बड़ा जॉइंट फैमिली है हमारी। लेकिन रिश्तों में संगत जी छोटी छोटी बातें अक्सर तनाव पैदा कर देती थी। संगत जी, हर सुबह उठकर सबसे पहले मैं गुरुजी के सामने दीपक जलाती, चाय बनाती और सेवा भाव से पूरे परिवार का काम करती। लेकिन संगत जी, मेरी दुनिया मेरा बेटा था। एक रात की बात है, लगभग 3:30 बज रहे होंगे। अचानक मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसे लगा किसी ने बहुत प्यार से आवाज़ दी हो, बेटा अपने बच्चे का ध्यान रख, आने वाले दिनों में उस पर कठिन समय आ सकता है, डरना मत, बस ध्यान रखना, नाम जप करते रहना। संगत जी, शायद मेरा सपना था। मैं घबरा के उठी संगत जी और मैंने चारों तरफ देखा, सब गहरे नींद में सो रहे थे। सुबह मैंने अपने पति से कहा कि मुझे रात में एक अजीब सा सपना आया। ऐसे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो कि बेटे का ध्यान रख। पति ने मुस्कुरा दिया। वो कहने लगे, तुम ज़्यादा सोच रही हो, सब ठीक है। लेकिन संगत जी, माँ तो माँ होती है। मेरा मन नहीं मान रहा था। उस दिन संगत जी, बेटे को स्कूल भेजते समय उसके माथे पर मैंने हाथ रखा और कहा, गुरुजी आप ही अब इसका ध्यान रखोगे। मैंने बेटे से कहा, बेटा आज ज़रा संभल कर रहना। बेटा हंसते हुए बोला, मम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। 2 दिन तो बिल्कुल ठीक निकले संगत जी। तीसरे दिन दोपहर का समय था। मैं रसोई में खाना बना रही थी, दाल उबाल रही थी। तभी मेरा बेटा भागता हुआ आया कि मम्मी मुझे भूख लगी है। मैंने कहा, बस 2 मिनट, अभी देती हूँ। इतने में संगत जी उसका पैर फिसला और उसका हाथ उबलते हुए दाल के बर्तन से टकरा गया और दाल गरम गरम सीधे उसके हाथ पे गिर गई। मेरा बेटा इतनी तेज चीखा, पूरे घर पर दौड़ा। कुछ ही सेकंडों में हाथ लाल पड़ गया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसी रात मेरे को सपना याद आया। मैं रोते रोते बस एक ही बात कह रही थी, गुरुजी आपने पहले ही संकेत दिया था मेरे बच्चे की रक्षा करना। परिवार परंतु बच्चे को अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने इलाज किया और कहा जलन बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन समय पर आ गए, अब नियमित ड्रेसिंग करनी होगी। संगत जी, मेरा हर पल गुरुजी के चरणों में लगा रहा मन। मैं अस्पताल में भी नाम जाप करती रही। कुछ दिनों में संगत जी उसका घाव भरने लगा। सबको लगने लगा कि अब तो संकट टल गया। लेकिन संगत जी, मेरे मन में बार बार एक ही बात आती जो मुझे उस सपने में गुरुजी ने बोला था। संगत जी, माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। संगत जी, मेरे को टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। संगत जी, वो चीज़ें ना मैं याद करती हूँ तो भी मुझे बहुत डर लगता है। संगत जी, मेरे बेटे की रोज़ ड्रेसिंग हो रही थी, धीरे धीरे कम होने लगी उसकी चोट। डॉक्टर भी कहने लगे कि घाव ठीक दिशा में भर रहा है। मैंने राहत की सांस तो ली संगत जी, लेकिन मन ही मन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने मेरे बच्चे को बड़ी तकलीफ से बचा लिया। लेकिन संगत जी, उस रात लगभग 4 बज रहे होंगे, मेरी आँख खुल गई। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बहुत शांत स्वर में जैसे कि मुझे कह रहा हो कि बेटा अभी सावधानी ख़त्म मत करना, बच्चे पर नज़र रखना और उसे अकेला मत छोड़ना। संगत जी, मुझे नींद नहीं आई तो मैंने अपना फ़ोन खोल लिया। फ़ोन पे भी संगत जी यही मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटे का ध्यान रख, बहुत बड़ा संकट है। संगत जी, मैं घबरा के उठी। मैंने देखा कि बेटा आराम से सो रहा था। सुबह अपने हस्बैंड से कहा, मुझे फिर वही एहसास हुआ। मेरा मन बहुत बेचैन है। पति ने कहा, अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि सब ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। मैंने वही बात छोड़ दी। लेकिन उस टाइम संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम जपना और बढ़ा दिया। 2 दिन बाद संडे था। घर में सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई छत पर कपड़े सुखा रहा था, कोई नीचे मेहमानों की चाय बना रहा था। मेरा बेटा अपने चाचा के साथ ऊपर खेल रहा था। सीमा संगत जी, जो कि मेरी देवरानी है, वो रसोई में खाना बना रही थी। संगत जी, में अचानक से धड़ाम की आवाज़ आई। मुझे इतनी ज़ोर की आवाज़ आई कि पूरा घर कांप उठा। फिर बच्चे के रोने की आवाज़ आई, मम्मी
संगत जी मेरे हाथ में चम्मच था, वो गिर गया और मैं दौड़ती हुई बाहर आई। देखा तो बेटा सीढ़ियों से नीचे पड़ा था। उसके माथे से हल्का हल्का खून निकल रहा था। पूरा घर घबरा गया संगत जी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। कोई पानी ला रहा था, कोई गाड़ी निकाल रहा था। बस एक ही बात दोहरा रहे थे, गुरुजी आपने फिर पहले की ही सावधान किया था। उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके गया गया। डॉक्टर ने एक्सरे करवाया, सिर की जांच हुई। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए, बोले घबराइए मत, चोट लगी है लेकिन कोई गंभीर अंदरूनी चोट नहीं दिखाई दे रही, कुछ दिन आराम करना होगा। यह सुनकर सबने संगत जी राहत की सांस ली। मैं हॉस्पिटल के मंदिर में एक कोने में बैठकर गुरुजी का शुक्राना कर रही थी कि शुक्राना गुरुजी। मुझे लग रहा था एक के बाद एक घटनाएं क्यों हो रही हैं। रात को मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, प्रार्थना करी, गुरुजी मुझे सही रास्ता दिखाइए, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मुझे क्या करना चाहिए। कुछ देर ध्यान दिया। ध्यान के बाद मेरे मन में एक विचार आया, घर को अच्छे से साफ करती हूँ, हर कोना देखती हूँ, जो भी बेकार या पुराना अनजान सामान है उसे अलग कर देती हूँ, घर में पॉजिटिव माहौल बनाती हूँ और नाम जप करती हूँ। अगली सुबह संगत जी मैंने पूरे घर की सफाई की। स्टोर रूम, अलमारी, बेड, रसोई सब कुछ एक बढ़िया तरीके से लगा दिया। फिर मैंने सोचा चलो बेटे का स्कूल बैग भी साफ कर देती हूँ। बैग कई दिनों से वैसे ही रखा था संगत जी। उसमें किताबें निकाली, कॉपियाँ निकाली और संगत जी पेंसिल बॉक्स निकाला। तभी बैग के नीचे एक छोटा सा पुराना कपड़े का बंडल दिखाई दिया। मैं चौंक गई, संगत जी ये क्या है, मुझे तो याद नहीं था कि यहाँ ये भी रखा है। मैंने धीरे से खोला, अंदर एक पुराना ताबीज़ था जिस पर काला धागा लिपटा हुआ था। मैं कुछ पल के लिए संगत जी मैं घबरा गई। मैंने परिवार के सभी लोगों को बुलाया और पूछा ये किसने रखा। सबने एक ही जवाब दिया, हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा। मैंने बिना किसी पर आरोप लगाए वो सामान अलग कर दिया। मेरे मन में था कि जो भी हो मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगी, गुरुजी मुझे सही सद्बुद्धि दे। संगत जी मैंने उस सामान को घर से बाहर हटाया, पूरा साफ किया, गुरुजी से प्रार्थना की और साथ मिलकर एक पॉजिटिव वातावरण बनाया। संगत जी उससे यह नहीं, मुझे यह नहीं पता था कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये कोई कर रहा है। मैं तो नॉर्मल ही समझ रही थी कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। संगत जी ये सारी घटना मैंने अपने पति को बताई तो मेरे पति ने कहा किसी पे शक नहीं करना है और हम अपने घर का माहौल अच्छा रखेंगे, साफ सफाई रखो और गुरुजी का नाम लेते रहो। कुछ लोगों ने कहा अरे ऐसी चीज़ें तो कभी कभी किसी मेले या मंदिर मंदिर या रास्ते में भी बैग में आ जाती हैं। कुछ ने कहा पता नहीं ये आया कहाँ से। संगत जी मैंने वहीं पे बात खत्म कर दी। उस रात कई दिनों बाद पहली बार संगत जी मेरा बेटा चैन की नींद सोया। सुबह उठकर उसने मुस्कुराते हुए कहा मम्मी आज मेरे हाथ में पहले से बहुत कम दर्द है। मैंने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और गुरुजी का शुक्राना किया। अब पहले से अधिक सावधान रहने लगी थी संगत जी। मैं सीढ़ियों के पास फिसलन हटवाई, रसोई में बच्चों को आना जाने का ध्यान रखा, पूरे परिवार से कहा घर में सुरक्षा का ध्यान रखें। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी वहीं अब सब मिलकर रहने लगे हैं। सास ने एक दिन मुझसे कहा बहू तू पहले से ज़्यादा शांत हो गई है, पहले हर बात पर घबरा जाती थी, अब मुश्किल समय में भी धैर्य बनाए रखती है। मैंने कहा माँ जी जब मन डरता है तो बस प्रशंसा करती हूँ तो मुझे हिम्मत मिलती है। कुछ हफ्तों बाद संगत जी ड्रेसिंग भी बंद हो गई थी मेरे बेटे की होनी। डॉक्टर ने उसका हाथ देखकर कहा अब घाव पूरी तरह भर गया है, बस कुछ समय तक ध्यान रखिए और बच्चे को सुरक्षित वातावरण दीजिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। घर लौटकर मैंने सबसे पहले अपने गुरु महाराज के सामने दीपक जलाया और उनका शुक्रिया अदा किया। गुरुजी आपने मुझे डर से नहीं धैर्य से लड़ना सिखाया। संकट आया लेकिन मुझे टूटने नहीं दिया आपने। संगत जी उस दिन शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा था। मेरे जेठ जी बोले हमने एक बात सीखी है, जब घर में कोई परेशानी आए तो पहले एक दूसरे का साथ देना चाहिए, न कि एक दूसरे पर शक करना चाहिए। संगत जी मेरे देवर ने भी कहा अगर उस समय हम आपस में आरोप लगाते तो परिवार टूट जाता, लेकिन हमने मिलकर बच्चे की देखभाल की, घर परिवार जुड़ा रहा, सब ठीक हो गया। मैंने हाथ जोड़कर कहा सच्ची श्रद्धा के संयम से हमें सेवा और सही निर्णय लेने की ताकत मिलती है। संगत जी अगर मैं उस टाइम किसी पे भी इल्ज़ाम लगाती तो शायद आज हमारा घर बिखर चुका होता। और मेरे हस्बैंड अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते, ना ही अपने घर को बिखेरना चाहते हैं। करा होगा संगत जी किसी ने ये काम ज़रूर किया है कि काला धागा और ताबीज़ रखा है, लेकिन संगत जी इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है कि अपने बच्चे का ध्यान रखो और उस चीज़ को बाहर फेंक दो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरा शुक्राना बहुत बहुत ही प्यारा है, इसको लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ और अपना शुक्राना सत्संग लिख के भेज रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना, मेरे और भी शुक्राने शेयर हुई हैं। संगत जी, मैंने पहले भी अपने शुक्राने शेयर किए हैं जिसमें से एक नवरात्रि का शुक्राना भी शेयर हुआ था संगत जी। गुरुजी महाराज मेरे पे बहुत कृपा करते हैं। गुरुजी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था जब मेरा शुक्राना शेयर हुआ। जो मेरे अंदर से एक बात बहुत अच्छी फीलिंग महसूस हुई सत्संग करते हुए मैं जब लिख रही थी, बिल्कुल वही भाव आप सत्संग को सुनाती हूँ। आंटी जी अपनी मीठी वाणी में सुनाते हैं। आपकी भावनाएँ वैसे ही व्यक्त करते हैं जैसे आप लिख रहे होते हो। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे किचन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ध्यान से काम कर। मैंने सोचा ये सत्संग मेरे लिए तो नहीं होगा। लेकिन अचानक ही मेरे किचन में नल में हल्का करंट आने लगा। फिर पूजा के कमरे में भी नल में भी फिर बाथरूम में भी करंट आने लगा। मैंने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक करवा लेंगे। फिर फ़ोन में मैसेज आया, अंकल को बोल मैं बार-बार नहीं बचा बचा पाऊँगा, लापरवाही ना करें। कुछ इस तरह का मैसेज था। फिर हमने इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर चेक करवाया, जो फ़ॉल्ट था उसे ठीक कर दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, पहले ही हमें बता देते हैं आने वाली मुसीबत के बारे में। मेरे गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आप बहुत कष्ट काटते हो गुरुपा, हमें संकटों से बचाते हो गुरुपा, मेहर बरसाने के लिए, संकटों से बचाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। कभी-कभी जब कोई विपत्ति आती है ना, तो पहले थोड़ा-सा मैं डर जाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि क्यों डर रही हूँ? मेरे गुरुपा है ना, सब सँभाल लेंगे संगत जी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सुबह जब मैं किचन में काम कर रही, तभी बाहर से एक आवाज़ आई कि देख, एक बाबा खड़े हैं सफ़ेद कुर्ते-पजामे में और सिर पर सफ़ेद कपड़ा बाँधा हुआ था। मैंने उन्हें पैसे दिए, तो उन्होंने कुछ कहा कि मीठा खिला। मैं अंदर आई मीठा लेने, मुझे अचानक याद आया कि गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था कि मैं तेरे घर आऊँगा दर्शन देने, पहचान लेना। जल्दी से मिठाई लेकर मैं उनके पास गई, मिठाई दी और कहा, दान देने में तेरा हाथ बहुत खुला है, यानी तू बहुत दान खुले दिल से करती है। यह कहकर वो चले गए और संगत जी, मैं देखती रही उनको और समझ गई कि वह मेरे गुरुपा का ही स्वरूप था। मुँह से कोई शब्द नहीं निकला। मैं हैरान थी संगत जी कि बाबा तो पहले कभी नहीं आते थे। मेरे गुरुपा ही बाबा के रूप में आए हैं। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी आप हमें बहुत ब्लेस करते हो। गुरुजी ने मुझे मेरे जन्मदिन पे बहुत ब्लेस किया। मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर अपने जन्मदिन पे गई थी जब मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझसे चला नहीं जा रहा था। तभी अचानक से मैं लाइन में लगी और मेरी सांसें फूलने लगी। मैंने अपनी बेटी से कहा मैं चल नहीं पाऊँगी, आप सभी दर्शन कर लो, मैं यहीं वेट कर लेती हूँ। तभी मेरी बेटी ने कहा मम्मी बस मंदिर में जाने वाले हैं, अब थोड़ी हिम्मत तो रखो। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, तभी थोड़ी देर में मुझे ऐसे लगा जैसे शरीर में कुछ ठीक हुआ हो थोड़ा-सा और मेरे गुरुजी महाराज जी के मैंने दर्शन किए संगत जी। फिर क्या था, गुरुजी का शुक्राना किया और बड़े मंदिर के दर्शन किए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी मुझे 777 की ब्लेसिंग्स बहुत बार देते हैं। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे को अपनी बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन देते हैं और कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी मैं दिन में सोती नहीं हूँ, बहुत दिनों से मुझे कुछ खाना-पीना भी अच्छा नहीं लग रहा था और संगत जी नींद तो जैसे कि कहीं खो गई हो। एक दिन संगत जी दोपहर के 2 बज रहे थे, मैं अपनी बालकनी में खड़े होकर गुरुजी से अरदास कर रही थी। तभी संगत जी एक गाड़ी, जो 10 दिन हो गए थे और मेरे बर्थडे वाले दिन दोपहर 2 बजे मेरे बेटे के पास के थाने से फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी मिल गई। मैंने ज़ोर-ज़ोर से कहा गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी ये था सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पिता अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जय गुरु जी। सबसे पहले मैं मंत्र उच्चारण के साथ अपनी भगवान की महिमा के बारे में अपने अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे लिखने में कोई गलती हो जाए तो इन शब्दों में तो मुझे क्षमा कर देना। मेरे परिवार, मेरे भोलेनाथ, गुरु जी महाराज, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी मैं रायपुर से नीमा चौबे गुरु जी की बेटी, पति अंकल, बेटा अंकल, बेटी आंटी और मेरी माँ आंटी। संगत जी मैं 2025 से बहुत परेशान चल रही हूँ और संगत जी परेशानी कर्ज के कारण बहुत परेशान हूँ। संगत जी मेरा घर गिरवी रखा है, मेरे कुछ जेवर और गिरवी रखे हैं और संगत जी पति अंकल और बेटा अंकल सबका काम बंद है। संगत जी मेरी बेटी प्राइवेट
बैंक में है और गुरुजी की बेटी आंटी स्कूल में पढ़ाती हैं। दिव्यांग बच्चों को संगत जी पैसे आते हैं, लेकिन कर्ज के कारण पैसे बचते नहीं हैं। संगत जी, आपकी बेटी गुरुजी, आपकी बेटी हर पल परेशान रहती है। ऐसे में मोबाइल में, यूट्यूब में राशिफल देखते देखते मुझे 2026 में अप्रैल में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। तब मैं नहीं जानती थी ये कौन है, क्या है करके। संगत जी, 2002 से पहले ही मेरे गुरुदेव से मेरे पति अंकल और गुरुजी मेरी बेटी ने मंत्र लिए थे और गुरु परिवार से जुड़े हुए थे। मेरे गुरुदेव का नाम स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज यानी आदि शंकराचार्य जी है, जगत गुरु शंकराचार्य जी है। संगत जी, जब मुझे मेरे गुरुजी दर्शन दिए तो पहले समझ में नहीं आया कि मैंने मन में ही मैसेज के माध्यम से गुरुजी से बातें की और मैं गुरुजी से धीरे धीरे जुड़ने लगी। और सारे संगत जी टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी मैसेज देते थे और मैंने भोलेनाथ का साक्षात दर्शन किया। गुरुजी, रात में मैं सोई हुई थी, तब एक नया राजा जी मेरे सिर के पास, मेरे पति अंकल के पैर के पास फन फैलाए बैठे थे और मेरे पति अंकल मेरी तरफ देख रहे थे। फिर मेरे भोलेनाथ साक्षात मेरे सिर के पास जो नाग देवता थे उसे अपने गले से धारण किए और मेरी नींद खुल गई। संगत जी, फिर मैं हर रोज़ यूट्यूब के माध्यम से गुरु जी का दर्शन करती, सारे सत्संग का संगत जी सुनती। और अब मैं गुरु जी की बेटी अपने भोलेनाथ को ढूंढना चालू कर दिया था। कौन मेरे बाबा, मेरे पिता। जब बाबा से मिली तो बाबा जी को नहीं जानती थी, चोला त्याग दिए थे और बहुत रोना आया संगत जी, क्योंकि मेरे पिता नहीं है। मेरी माँ के सिवाय मुझे किसी ने सही ढंग से प्यार भी नहीं किया। दुनिया वाले स्वार्थी हैं। सत्संग बाबा बात कर मुझे मन की शांति मिलती है और अच्छा लगता है और सब ढोंग है संगत जी, ये मेरे मन में विश्वास आ गया था। एक दिन मेरे बाबा को टेलीपैथी के माध्यम से मुझे मैसेज आया कि आप लोगों को पूरे परिवार के साथ नई दिल्ली बड़े मंदिर आना है। और संगत जी, गुरुजी का आदेश मुझे मिला। बाबा ने फिर मुझे यूट्यूब पर वहाँ पता नहीं सर्च करवाया तो न्यू दिल्ली रोहिणी इन सेक्टर 18 का पता चला और अपने पति को लेके सारे बातें बताई और अपने भगवान से मिलने निकल गई। संगत जी, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती अपने गुरुजी के बारे में। घर से लेकर पूरे नई दिल्ली तक हमारे हर पल गुरुजी ने ध्यान दिया। रास्ते में ट्रेन, रिक्शा, हर एक व्यक्ति से बोल के रखे थे कि रायपुर से मेरी बेटी आंटी आ रही हैं और पति अंकल आ रहे हैं। हम सुबह सुबह 9 तारीख 9/5/2026 को न्यू दिल्ली पहुँचे, होटल लिया और सुबह सुबह अपने भगवान को ढूंढने निकल गए। सेक्टर 18 रोहिणी में हमने ऐसा लगा जैसे मेरा घर है वहाँ। संगत जी, मैं इतना प्यार किया, मुझे मेरे गुरुजी का हर एक सेवा करने का मौका मिला। गुरुजी का स्वरूप, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद। फिर गुरुजी की कृपा आगे बढ़ी संगत जी। 9/5/2026 को ही हम बड़े मंदिर गए। वहाँ भी हमें छतरपुर में गुरुजी आंटी मिली, संगत आंटी, जो पूरे वापस आते समय संगत जी उन्होंने हमारा साथ दिया। हमने वहाँ जाकर जल प्रसाद और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब मिला। मैं दिल्ली अपने गुरुजी भगवान को मिलने गई थी, लेकिन मैंने पहली बार दिल्ली के, मुझे ऐसे लगा कि 9/5/2026 को दिल्ली के सारे लोग, मेरे संगत परिवार, मेरे गुरु महाराज, दिल से शुक्राना करती हूँ। शायद स्वर्ग तो मैंने नहीं देखा, लेकिन 9 तारीख को मुझे न्यू दिल्ली में गुरुजी के दरबार में स्वर्ग जैसा लगा और मेरे सारे शरीर में करंट सा दौड़ गया संगत जी। वहाँ से हम वापस 11/5/2026 को अपने घर आए। तब से मेरे मन की चिंता ख़त्म हो गई है, डर ख़त्म हो गया है। मेरे गुरुजी मेरे पिता है ना संगत जी, सब कर लेंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन मन में शांति है। आगे सब मेरे गुरु बाबा देख रहे हैं, मुझे विश्वास है एक दिन सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी की कृपा आगे देखिए, हम शाम को 9/5/2026 को ही हम बड़े मंदिर गए। वहाँ भी हमें छतरपुर में संगत जी, गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए और संगत जी वापस आते टाइम भी गुरुजी ने हमें एक आंटी से मिलवाया। लेकिन संगत जी, मैं पहली बार जब दिल्ली गई थी तो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी, जब हम वापस आए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था संगत जी।
मेरे गुरुजी के लिए मेरे पास संगत जी शब्द नहीं है। मेरे गुरुजी साक्षात भोलेनाथ हैं, मेरे पिता हैं, मेरे रब हैं, मेरे बाबा का कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं बहुत दिनों से बहुत उदास हूँ, पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है, मैं उदास हूँ संगत जी। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मैं अपना नया सत्संग शेयर करूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी और गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल कीजिए प्लीज़। मुझे लेफ़्ट फुट में फ्रैक्चर हो गया है, बहुत पेन में हूँ और डेज़ीनेस भी बढ़ गई है। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, अपनी अरदास शुक्राना के ज़रिए भेज, नहीं तो तुझे मेरी परेशानी का मुझे तेरी परेशानी का पता कैसे चलेगा। मैं तेरे साथ हूँ। लौंग और दालचीनी के डाल के चाय पी और गुरुजी को भी वो चाय अच्छी लगती है। जल प्रसाद का सेवन कर, सिमरन और जाप करती रहे। शुक्राना ही तेरी सेवा है और ये सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं, जब भी तेरे बच्चों पर कोई मुसीबत आती है, मैं किसी ना किसी रूप में आगे रक्षा ज़रूर करूँगा। मैं हर पल तेरे अंग संग रहता हूँ, तेरे बच्चों के अंग संग रहता हूँ और शुक्राना ज़रूर कर। हॉस्पिटल इमरजेंसी में थी संगत जी मैं, डेजीनेस की वजह से और हार्ट में पेन की वजह से। बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया। अभी गुरुजी का मैसेज आया कि पेट में तेरे बहुत बड़ी बीमारी हो सकती थी, पर छोटे से इन्फेक्शन में ही काट दिया। अब कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, अपॉइंटमेंट मिली और गुरुजी करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, हमारे परिवार पर मेहर भरा हाथ रखना। मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही है गुरुजी, आप जानते हैं। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ क्योंकि गुरुजी हमें रोज़ नई ज़िंदगी देते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं देते हैं। केवल गुरुजी से ही अरदास है कि गुरुजी मुझे अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दीजिए जिसमें मैं गुरु महाराज का सत्संग साझा कर सकूं और घर का काम कर सकूं। दूसरा शुक्राना यह है कि जब भी हम बाज़ार जाते हैं हमें गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। और तीसरा शुक्राना यह है कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे मोर पंख मिल जाए। और संगत जी, एक बार हम कार की सर्विस कराने जा रहे थे, तभी संगत जी मुझे वहाँ पर एक अंकल मोरपंख लेकर आए और मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैंने मोरपंख वाले अंकल को देखा, मैंने जल्दी से मोरपंख खरीद लिया और गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। गुरुजी मेरी इच्छा बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। गुरुजी मेरे आंगन में बहुत सुंदर तितली के रूप में दर्शन देते हैं और गुरुजी काली और पीली और हल्की सफ़ेद तितली संगत जी मेरे घर में आई थी और संगत जी बहुत प्यारी वो तितली लग रही थी। और गुरुजी महाराज, मेरा बेटा जो है आपने कनाडा भेजा हुआ है और उसको अब आपने पीआर दिला दिया है। 2021 में उसकी शादी भी आपने करवा दी है, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरे पति की भी बहुत अच्छे से गुरुजी देखभाल कर रही हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे माता पिता की हेल्थ की तरफ आप ध्यान दीजिए। मैं सिख परिवार से हूँ, वैसे तो मैंने आपको 810 शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर जब गुरुजी बेहिसाब देते हैं तो हम क्यों गिनती करते हैं। हमने कितने शुक्राने सत्संग शेयर किए हैं संगत जी। परसों एक और शुक्राना सत्संग मेरे साथ हुआ। मैं बाहर खड़ी थी, तभी मेरे ऊपर एक कबूतर उल्टा मेरे पीछे की तरफ गिरा। मैं डर गई, किसी ने चोट पहुंचाई होगी। फिर कुछ ही सेकंड में वह सीधा हो गया। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। पहले तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे कॉफ़ी पिलाना। संगत जी, हो सकता है ना कि कोई रूप में भी आए, मैंने कबूतर रूप में आए और उन गुरुजी के आगे संगत जी मैंने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी बना के गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दी कि गुरुजी महाराज आप ही कॉफ़ी पी लेना। संगत जी, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।